नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल NH स्टडी शंकर पर। तो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जितने सारे वीडियो होंगे वो आप तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 3 गदखंड का है। ठीक है, गदखंड का है। उसके बाद इसका क्या है, चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। इसका आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेहनत बहुत लगता है दोस्तों। ठीक है, आपके एक लाइक से मैं जो है मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ जान लेते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। कुछ परिचय है कि जयप्रकाश नारायण क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इतना तो आपको पता है क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति। और जो है ये इसे किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लोकनायक के नाम से। बचपन में इसका नाम क्या था, बाउल था। ठीक है, याद रखना है क्या नाम था, बाउल था। उसके बाद बड़े होकर के JP नाम से प्रसिद्ध हुए थे, JP नाम से। ठीक है, JP नाम से प्रसिद्ध हुए थे बड़े बड़े होने पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और इसका जन्म याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है, उसका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। यहाँ गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। माता पिता, माता का नाम क्या था, माता का नाम था फूलरानी देवी, फूलरानी देवी। पिता का नाम क्या था, हरसुदयाल, हरसुदयाल। ठीक है, हरसुदयाल। उसके बाद बताइएगा इसके पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और प्रभावती देवी कौन थी, यानी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। ठीक है, क्या नाम था, बाउल था। बताइएगा इसका जन्म कब हुआ, अभी हम बताएं, बताइए कमेंट में इसका जवाब। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये बात किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू कहे थे ये बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ठीक है, दिनकर के निधन हुए थे, बताइए किस अस्पताल में दिनकर के निधन हुआ था। तो याद रखिएगा किस अस्पताल का नाम क्या था, तो बिलडनेग नर्सिंग होम था। ठीक है, और निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान था। ठीक है, उसके बाद जो ये किसके यहाँ ठहरे हुए थे, तो किसके यहाँ गए थे बताइए। ठीक है, किसके यहाँ गए थे वो कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए ईश्वर अय्यर के यहाँ ठहरे थे ना, ईश्वर अय्यर के साथ गए थे ना। चलिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया, क्योंकि अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर जो है काम करके पढ़े तो उसे दलाल कहा है। ठीक है, चलिए तो क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, अभी हम बताएं, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। बताइए किसका भाषण सुन करके, यानी कि स्वामी सत्यदेव बोले कि विद्यार्थी वहाँ जा करके पढ़ भी सकता है, काम करके पढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए इसकी प्रेरणा से वो अमेरिका चले गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन करके। चलिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, बताइएगा फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी थे ना, सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बताइए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़। 10 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। बताइए जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी, कहाँ से, तो बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। याद रखिए 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है, और 1924 में ये क्या बने थे, मार्क्सवाद बने थे। ठीक है, याद रखना है कौन, जयप्रकाश नारायण। चलिए जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, बताइए जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में बने। ठीक है, अभी हम बताएं। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है इनमें से। फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, तो महिला आंचल, ठीक है। और यहाँ है कुरुक्षेत्र किसका है, तो रवि, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के है ना, हाँ रामधारी सिंह दिनकर, रवि सिंह तो इसके पिताजी का नाम था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, यही पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अब्दुल गफूर थे, ठीक है। चलिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ का दलाल इसे कहा गया है, बताइए तो कहाँ का दलाल कहा गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका का इसे दलाल कहा गया है, अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है। इसका बचपन का नाम बाबुल था, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था, 79 में, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है। अभी हम बताए थे वहाँ पे, ठीक है, प्रभावती देवी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, बताइए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूरा VVI ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुए थे, ठीक है। चलिए कब हुआ था, 1952 में, याद रखिएगा। तो ए हो जाएगा इसका सही जवाब 19 का। चलिए 20 का जवाब दीजिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी थी, बताइए कब दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1965 में क्या दिया गया था, तो मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, किसके रूप में, तो समाज सेवा के रूप में, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, बताइए तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक या खलनायक, नहीं लोकनायक, खलनायक नहीं बोल देना है, ठीक है, लोकनायक है। चलिए उसके बाद क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया गया था, तो कब और कहाँ दिया गया था, तो पटना में दिया गया था। अब बता रहा है कि कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को दिया गया था, ठीक है। कहाँ दिया, गांधी मैदान था ना, चलिए पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाबुल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, अभी हम बताए 5 जून 1974 को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, बताइए जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसू दयाल था ना, हरसू दयाल। और माता का नाम क्या था, बताइएगा माता का नाम, तो फूलरानी देवी, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, बताइए जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ठीक है। जूठन किसका है, आत्मकथा एक प्रकार का। और ये क्या है, ये किसने लिखे हैं, तो जूठन को लिखने वाले हैं, क्या नाम है बताइएगा, जूठन को कौन लिखे हैं, बताइए कमेंट में बताइए, जूठन को किसने लिखा है। संपूर्ण क्रांति को लिखने वाला कौन है, जयप्रकाश नारायण। शिक्षा को लिखने वाला कौन है, याद रखिएगा। चलिए तो इसको आप लोग कमेंट बताइए दोनों का, ठीक है, हम मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार क्या है, भाषण है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, बताइए संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, हाँ याद आया, ठीक है। उसका जो है जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, वाल्मीकि का, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं, अर्धनारीश्वर लिखे हैं, ठीक है। भगत सिंह क्या लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र लिखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बताइए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था,
बताइए कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चलिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, 5 जून 1974 में गांधी मैदान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या फिर गांधी सम्मान? क्या बोल रहा है? समाज सेवा के लिए अभी हम बताए थे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मैग्सेसे सम्मान कब? 1965 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? हाँ, रुके थे किस मित्र के साथ? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? बताइए जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो याद रखिएगा नई पीढ़ियों के हाथ में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? हाँ, दिल का दौरा याद रखिएगा किसके घर पर पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के यहाँ पड़ा था। ठीक है, और ईश्वर अय्यर के यहाँ वो रुके थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण का जो है, ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ चलिए ठीक है, और इसका जो मृत्यु हुआ था मिलेनियम नर्सिंग होम में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, चलिए संपूर्ण क्रांति वाला नारा किसने दिया था? बताइए जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। इसे जो छात्र आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, छात्र आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? बताइए जयप्रकाश नारायण ने विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ISC की परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि पुलिस के बड़े उत्तराधिकारियों किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बताइए किसके मुख से सुने थे? अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता, किसके मुख से? गोयनका के मुख से ना? क्या दिनकर जी के मुख से? दिनकर जी के मुख से शायद हो सकता है। ठीक है, नहीं, दीक्षित के मुख से। ठीक है, उमाशंकर दीक्षित। अच्छा, क्या हो जाएगा? उमाशंकर दीक्षित हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि जो नहीं होते तो बिहार जल गया होता, उमाशंकर दीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? बताइए जयप्रकाश नारायण जो है किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? बताइए किसको भाई कहते थे जयप्रकाश नारायण? जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एक टोटल 41 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग बताइए कि 41 में से कितना नंबर लाए हैं? बताइए कमेंट में। ठीक है, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।